आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 23 दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 182 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपको निकालना है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। अपन को निकालना है ये, तो इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। 169 इसको इधर ला के घटा देगो, 179 है ये 179 और 2 का आप भाग दे दोगे तो 350 हो जाएगा। इसका माइनस करोगे और 350 में 2 का भाग दोगे 175 आपका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलजेब्रा के इस प्रश्न में आपको 11 दे रखा है, a बटे बी, b बटे सी, c बटे a का मान और ये दे रखा है 8। आप एक फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ये फॉर्मूला आप जानते हो। अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बटे बी का होल स्क्वायर प्लस इसको b बटे सी का होल स्क्वायर प्लस c बटे a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब अपन को ये ज्ञात करना है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या है, ये है a बटे बी प्लस b बटे सी प्लस सी बटे ए का स्क्वायर -2। अब एक्स वाई यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बटे सी बचेगा। इसको करोगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी बटे ए बचेगा और इसको करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी बटे बी बचेगा। इसका मान 11 का स्क्वायर 121, इसका मान 8 है, 8 को 2 से गुना करो 16 आ जाएगा। 121 में से 16 जाएगा तो 105 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रश्न अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यहाँ पे आपको P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि P प्लस Q प्लस R 0 हो जाए तो फिर P क्यूब Q क्यूब R क्यूब -3 P Q R भी 0 होगा। तो ये वैल्यू इस तरह से सेट की गई है कि इनका टोटल है ना वो 0 होगा। क्यों होगा कि 9 और 8 कितने होते हैं, 17 और 15 और 6 21, 17.21 तो ये है। इसमें से 17.21 ये माइनस हो जाएगा, 17.21 माइनस 17.21 तो ये 0 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलजेब्रा के इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें इस समीकरण का यूज करना होगा, यानी a प्लस 4 का क्यूब है माइनस a प्लस 4 का क्यूब का इस क्यूब है यहाँ पे। तो हमें केवल इन क्यूब को हटाकर ओनली इसका मान निकालना है पहले। तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया a प्लस 4। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, इसका स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16 और ये इधर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, ये एक स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस 7a। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस a दे रखा है, प्लस में 15 हो गया अपॉन a प्लस 4 है। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना है, ये 13 है, 28 हो गया 7a। तो 7 को माना जाएगा a प्लस 4 से a प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका टोटल मान कितना आया, 7 आया। किसका मान आया, a प्लस 4 माइनस a अपॉन a प्लस 4। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि x माइनस 1 बटा एक्स के है, तो x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब, माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो k क्यूब प्लस 3k होगा।
तो k क्यूब कितना है, 7 का क्यूब 343 प्लस 3k का मतलब 21, यानी अपना जो आंसर आया वो 364 आया। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। ये पूरा क्या है, a है, तो ये क्या होगा 1/a हो जाएगा। और a प्लस 1/a अगर 1 है तो इस पूरे का x क्यूब कितना आएगा, x क्यूब आएगा माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी है, x/7 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, x क्यूब बटे 343 बराबर में -1। पक्षांतन करेंगे तो x क्यूब की जो वैल्यू आएगी -343 आएगा। करेक्ट आंसर ये है। उम्मीद करूँगा समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रश्न SSC CGL 2022 में आया है। इसमें बोला गया है कि x प्लस 81/x 18 है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। कितना हो जाएगा, x² प्लस 81/x बराबर में 18। अब यहाँ से ये इधर आ जाएगा, x² माइनस 18x बराबर में, यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस 81। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा, x² माइनस 2, यहाँ पे a, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे b² का फॉर्मूला बन गया। a माइनस 9, इसका स्क्वायर कितना है 0, तो x का मान 9 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे रखिए, x का स्क्वायर 81 प्लस 162 और यहाँ पे x² का मान 81, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आया 83, इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। अब जब इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है। अगर इनको आप ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों को ऐड करोगे तो -120, और x y z का मान 120 दे रखा है, -120 0 हो गया। यानी यहाँ पे आपको समझ में आया, अगर इफ़ ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होता है 3abc। ये आप जानते हो, यानी यहाँ पे x लगा सकते हो। अब यहाँ पे नीचे भी क्या है abc, ऊपर से ABC से नीचे ABC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3, अपना क्या रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप इस स्टेटमेंट को फॉर्मूले के रूप में लिख दें तो फिर ये आसान हो जाएगा। जैसे 5m प्लस 4n के रूप में लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर को अगर अपन खोलेंगे ना तो 25m² आएगा, 40mn आएगा, 16n² आएगा। अब यहाँ से m की वैल्यू 9 है तो ये -45 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 13 है तो ये 52 हो गया। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 7 का स्क्वायर, मतलब 49 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा समझ में आया है। समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है। जैसे इसका आपको स्क्वायर करना है 7x माइनस 10y। इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। कैसे हो जाएगा 49x² प्लस में 100y माइनस में ये कितना हो गया 70, 140xy। ये फॉर्मूला होता है। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है ये वाला। तो इसको आप पक्षांतर करोगे और बराबर के इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। और इसका मान आपको 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस हो जाएगा ये 140 को 5 से गुना करो, ये 700 हो जाएगा। अब आपको इसका मान निकालना है तो 764 इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लग रहा है वो देखिए, वो है कि अगर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं
और a माइनस बी के होल स्क्वायर को इसमें से माइनस करते हैं तो जो हमारे पास बचता है ना वो बचता है 4ab। कैसे बचता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab यहाँ पे स्क्वायर नहीं ab, माइनस यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ये माइनस से बाहर आएंगे, दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो 4ab हो जाएगा। और नीचे दे रखा है ab, ऊपर है 4ab, नीचे देख सेम दे रखा है 326 × 222 यानी ab से ab कैंसिल हो जाएगा, अपना जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। ये पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको √x है, इसको x बनाना है। कैसे बनाओगे? इसका स्क्वायर लगा के बनाओगे। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 1/x हो जाएगा प्लस में 2ab, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2ab गुना करेंगे तो, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब x आपके पास पहले से है, अब माइनस 1/x लगाना है। 1/x कैसे निकालोगे? जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 1 होना तो आप डायरेक्टली केवल चिन्ह बदल दो, आपका आंसर मिल जाएगा और आप इसको एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 3 + 3 √3 प्लस 8 माइनस 3 √3 प्लस 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। 16 और 2 18। अब ये तो स्क्वायर का मान है, अपन को नॉर्मल निकालना है तो इसका √रूट कर देंगे और √रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3 √2। ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। थैंक यू। इस पर्सन में आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 17, ax प्लस by का मान 8 दे रखा है। आपको ay माइनस bx ज्ञात करना है। अब आप इसमें इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ax प्लस by का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस ये आपको ज्ञात करना है। ये क्या करना है? इसको अपन पूरे को x मान लेते हैं और ये अपन को ज्ञात करना है। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 17 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 425। अब इसमें से आप 64 को घटाओगे तो x स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 361। अब यहाँ पे आप स्क्वायर को हटाओगे क्योंकि इसमें आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाओगे तो अपना जो मान आएगा 19 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। और x क्या माने हैं यहाँ पे? यहाँ वेहर x = ay माइनस bx था अपना, तो इसका जो मान निकल के आया ay माइनस bx का वो आया 19, जो ऑप्शन डी में है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर्सन में आपको कुछ नहीं करना, केवल yz, 2xz और 2xy का एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम कितना है? 2xyz। अब यहाँ से yz कैंसिल हो गया और यहाँ पे 8x³ आ जाएगा। यहाँ से 2xz कैंसिल हो गया, y³ आ जाएगा। यहाँ से 2xy कैंसिल होगा, 27z³ आ गया। अब इसको देख के एक घंटी बजी होगी कि आप जानते हो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc होगा यदि a प्लस b प्लस c क्या होना चाहिए? 0। और यहाँ पे 0 दे रखा है। यहाँ पे a आपको कितना मिला? 2x मिला। b आपको कितना मिला? -y मिला। c आपको कितना मिला? 3z मिला। अब ये मान रख दीजिएगा इसमें 3abc में, 3 × 2x × -y × 3z बटा में 2xyz। अब z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अपना जो आंसर निकल के आया -9 आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
अलजेब्रा के इस प्रश्न को अपन फॉर्मूले की सहायता से मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान इतना दे रखा है, ए माइनस बी का मान ये दे रखा है। फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस ए बी है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2ab आएगा, उसमें से ab माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का ab बच जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको 23 गुना 4 दे रखा है और a माइनस बी आपको 9 दे रखा है। भाग दोगे ना तो यहाँ पे एक है लास्ट में, एक ऑप्शन एक ही में है। वैसे इसमें भाग दो 9 दूनी 18, 5 बचा 9 6 54, 9 एकम 9। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एसएससी CHSL में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको AB 16 दे रखा है, ए क्यूब बी क्यूब 14 56 दे रखा है। आपको ए बी ज्ञात करना है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का कोष्टक और फिर ये कोष्टक में आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला होता है। अब मान रखिएगा a प्लस बी का, ए क्यूब बी क्यूब का मान है 14 56, a प्लस बी का मान है 16 और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा 256, 16 का स्क्वायर माइनस 3ab। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, ये 9 बार 144 होता है, 16 एकम 16। अब 3ab 91 को इधर माइनस करेंगे तो ये 5 165 हो जाएगा और ए बी का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 55। और जो ऑप्शन कौन सा है अपना, डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 27 ए क्यूब को नई फॉर्म में लिखना होगा, 64 बी क्यूब को भी नई फॉर्म में लिखना होगा। वो है कि 27 को अपन लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब प्लस 64 बी क्यूब को लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है 3a इंटू प्लस 4b, फिर कोष्टक आएगा 3a प्लस 4b का स्क्वायर माइनस, अब इसको यहाँ से गुना करोगे ना तो ये कितना आएगा, 3 चौक 12 ab और 3 यहाँ पे फॉर्मूले में होता है 3 गुना 12 ab। अब इसका केवल मान रखना है, इसका मान कितना है 2, फिर कोष्टक, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस 12 3 36 ab है यहाँ पे, तो ab का मान क्या है 1/36, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो 2 गुना 4 में गए तो 3, तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 6 आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रश्न में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो और इसका स्क्वायर करते हो और अंतर आपको 1 मिल जाए तो फिर आप x प्लस 1/x मात्र 2 सेकंड में निकाल सकोगे। 10 का स्क्वायर कितना है 100, 3 का स्क्वायर 9 को 11 से गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 99 और अंतर आया 1, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्या कर दो दुगना, 20 आंसर रहेगा। अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दुगना कर दो 6√11। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ए बी निकालना होगा। a बराबर क्या है, a बराबर 4x, b बराबर क्या है y है। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a प्लस बी, और इधर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए बी अपन को पता नहीं है तो यहाँ पे a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से ए बी यानी 4y, यहाँ पे आएगा 4xy इंटू 2 पहले से है, xy की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, इसका मान 48 है, 64 हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। 64 का अंडर रूट कितना होता है 8। अब यहाँ पे रखो a प्लस बी की जगह 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64,
यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा 4xy, 4xy इंटू 3, xy की वैल्यू 2 है, 12 दूनी 24, इसमें से माइनस निकाल दो, कितना बचा 8 गुना 40, 8 चौक 32, 320 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अलजेब्रा का ये प्रश्न आप मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपको ये इक्वेशन दे रखे हैं ना, इसको आगे सोल्व करो। कैसे करोगे, ए को इससे गुना करोगे ए बी आएगा, फिर इससे गुना करोगे माइनस ए स्क्वायर आएगा, बराबर में बी स्क्वायर है। अब इसको इसे पक्षांतर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 होगा फॉर्मूले से। कैसे होगा, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में होता है ए प्लस बी, और इसका मान आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये 0 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी क्या आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर x प्लस 1/x के है और आपको निकालना है x माइनस 1/x कितना होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है k का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप ध्यान रखना, इस सूत्र को, इम्पोर्टेंट है। और इससे हम अगली जो वीडियो आएगा उसमें एक प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, अगर x प्लस 1/x के है और हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। इसका आंसर आएगा 7 का स्क्वायर कितना, 49 माइनस 2, 47 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस प्रश्न की सहायता से आपको कंप्लीट अलजेब्रा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, पावर 6 निकालना है। इसका मतलब पहले अपन पावर 3 निकाल दे, फिर अपन पावर 2 कर दे, तो हमें पावर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले के क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है, माइनस 3 के 7 या 21, तो यहाँ से अपना 322 बचा। अब इसको अपन के मानेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, 322 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये कैलकुलेशन हो गई बड़ी। इस कैलकुलेशन में अपन लगाएंगे डिजिटल सम। 2 और 2 4, 3 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 में 2 जाएगा तो अपना 2 इसका डिजिटल सम आना चाहिए। इसका डिजिटल सम देखते हैं, नो कैंसिल, नो कैंसिल, 3 डिजिटल सम है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम कितना है, 2 है। इसका क्या है, 2, ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं, ये नो कैंसिल, 10 और 3 13, ये नो कैंसिल। यहाँ से देखिए 10 और 3 13 का डिजिटल सम कितना आया, 4 आया। यहाँ पे देखिएगा इसका डिजिटल सम कितना आता है, नो कैंसिल, नो कैंसिल, इसका डिजिटल सम 4 आता है। केवल ऑप्शन बी का डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।